Good afternoon, students. So, in my this lecture, I am going to teach you about prokaryotic cell. So, in last lecture, I taught you the type introduction of cell. Why cell is the basic or fundamental unit of life. तो बेटा अब यहाँ देखते हैं कि cells हो जाते हैं. Cells have been classified or categorized into two types. One is prokaryotic cell, another is eukaryotic cell. Here I am going to teach you prokaryotic cell. Okay. So pro means क्या हो जाता है? Karyon means nucleus, pro means primitive. That means a cell, ऐसा cell जिसका nucleus primitive type का हो, मतलब वेल डेवलप नहीं हो. तो जैसे न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या हो जाती है? द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस इज इट शुड बी टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, देयर शुड बी क्लियर मींस न्यूक्लियर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस. सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि जो किंगडम मोनेरा से जो भी ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं, लाइक दोज आर कॉल्ड मोनेरन्स. सो इन all monerans there is presence of prokaryotic, there is no well defined nucleus present. Okay. So जब यहाँ पर defined nucleus present नहीं है, so there is no differentiation between nucleoplasm and cytoplasm. मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, है ना. तो इस टाइप के सेल्स को कहा जाता होगा प्रोकैरियोटिक सेल. मैं इस लेक्चर में आपको प्रोकैरियोटिक सेल, उसका स्ट्रक्चर और उसके बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जो कि आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. राइट. सो फर्स्ट एग्जांपल देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का. डेफिनेशन मैंने आपको बताया, अ सेल which has no well defined nucleus, no well defined nucleus. Okay. जिसमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, दैट सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. एग्जांपल मोनेरन सेल, जो भी किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, आर्कीबैक्टीरिया, all these types of monerans they have prokaryotic type of cell. So चलो, ये आपका हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल. इसके स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सिंपल सेल, इट्स नॉट वेल डेवलप्ड लाइक यूकैरियोटिक सेल. ओके. तो पहले इसमें देखो न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस का है, देयर इज नो न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म का है, ये आपका साइटोप्लाज्म होता है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म. तो फर्स्ट क्या हो जाता है कि इसमें जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, दैट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वेयर इज न्यूक्लियर प्लाज्म एंड वेयर इज साइटोप्लाज्म, दिस इज नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड. दिस इज नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड, मतलब ये क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं है ना, कि न्यूक्लियर प्लाज्म कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है. तो ये आपका मेन आपका पॉइंट हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के रिगार्ड. तो अब ये देखिए, इसमें आपको हो जाता है, ये एरिया लगभग हो जाता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म का. इनसाइड दिस इज द न्यूक्लियस. ये आपका न्यूक्लियस हो जाता है, न्यूक्लियस सॉरी न्यूक्लियस नहीं, ये आपका हो जाता है इस बैक्टीरिया का डीएनए क्रोमोसोम. दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल डीएनए और बैक्टीरियल क्रोमोसोम. राइट. तो पहले मैं आउटर मोस्ट से चलता हूं. तो ये आप देखो, ये जो अंदर में पूरा स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म और मोनेरन साइटोप्लाज्म और प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म. तो इसको कवर करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड सेल एनवेलप. क्या कहते हैं? सेल एनवेलप. दिस सेल एनवेलप, ये आपका एक ही स्ट्रक्चर दिखता है. जैसे आप डायग्राम में देखोगे, ये मैंने आपको 3 डिफरेंट लेयर्स बनाए हैं. तो माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हो तो ये आपका 3 लेयर्स, ये आपका क्लियरली एक लेयर ही अपीयर होता है. बट व्हेन वी इंक्रीज द रिजोल्यूशन, जैसे माइक्रोस्कोप आप देखते हो 10x से 20x किया, तो ये होता है आपका बेटा रिजोल्यूशन को इंक्रीज करना. ओके. सो जब रिजोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका 3 डिफरेंशिएटेड लेयर, मतलब 3 अलग अलग लेयर्स में डिफरेंट आपका यहाँ पे विजिबल होता है. जैसे ये आउटर मोस्ट लेयर आपकी हो जाती है सेल एनवेलप की, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स. क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स. ये आउटर मोस्ट लेयर होती है. अब इसके बारे में देखो, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है, फर्स्ट ये आउटर मोस्ट लेयर है. ओके. और अब ये लेयर आपकी क्या हो जाती है, दिस लेयर इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. और दिस लेयर आपकी क्या होती है, इफ दिस लेयर इज थिक, अगर ये लेयर आपकी थिक है, ओके, दिस इज कॉल्ड योर कैप्सूल. और ऐसे बैक्टीरिया को, दीज बैक्टीरिया आर नोन एज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. बट इफ दिस लेयर इज थिन,